क्लासेस स्टार्ट करती हूँ मैं, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, रेडिएशन, ठीक है, कि रेडिएशन के थ्रू आपका हीट ट्रांसफर किस तरह से होता है, ठीक है। आज का टॉपिक है आपका हीट एक्सचेंजर या हीट इंटरचेंजर, ठीक है। अब पहले दोनों को समझ लो कि हीट एक्सचेंजर होता क्या है और हीट इंटरचेंजर क्या होता है। हीट एक्सचेंजर क्या होता है आपका, कि मतलब एक्सचेंज होना, एक मीडियम अलग है, दूसरा मीडियम भी अलग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हीट एक्सचेंजर में आपके दोनों मीडियम क्या है, अलग है, ठीक है। मीडियम जैसे एक में आप क्या करोगे, एक पेन को या फिर एक सॉलिड मटेरियल को क्या करोगे, स्टीम या हीट करोगे, ठीक है। बट वो मीडियम क्या है, सॉलिड है, ठीक है। और आसपास का एनवायरनमेंट या आसपास क्या है, गैस है या लिक्विड है, ठीक है। बट एक सॉलिड हो गया और एक गैस या लिक्विड या फिर एयर हो गई, ठीक है। वो दोनों मीडियम क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। जिसमें डिफरेंट मीडियम यूज होते हैं वो क्या होता है, हीट एक्सचेंजर, ठीक है। हम आप मतलब हम किसको हीट अप कर रहे हैं, यहाँ पे सॉलिड मटेरियल को कर रहे हैं, ठीक है। वो हीट ट्रांसफर आसपास भी हो जाती है, आपकी एयर भी हो जाती है हीट अप, मतलब हीट वहाँ पे भी चली जाती है। अगर गैस है उसके आसपास वहाँ पे भी चली जाती है, लिक्विड है वो भी गर्म हो जाता है, ठीक है। ये एक प्रोसेस किस में होती है, हीट एक्सचेंजर में, ठीक है। सेकंड क्या है इसमें, हीट इंटरचेंजर। हीट इंटरचेंजर में क्या है, आपके दोनों मीडियम जो होते हैं वो सेम मीडियम होते हैं, ठीक है। जैसे आप दो बोटल्स लोगे, एक में आपका गर्म पानी है और दूसरे में क्या है, ठंडा पानी है, ठीक है। अगर आप दोनों को कनेक्ट करते हो, ठीक है, दोनों बोटल्स को आपस में कनेक्ट कर देते हो, तो आपके दोनों का टेम्परेचर, मतलब जो आपका गर्म पानी है वो थोड़ा थोड़ा किसको कर देगा, गर्म, जो ठंडा पानी है, ठीक है। उस लिक्विड को आपको क्या कर देगा, वो गर्म कर देगा, अपना टेम्परेचर उसमें चेंज कर देगा, ठीक है, इंटरचेंज हो जाता है। बट इसमें जो मीडियम है वो दोनों में क्या होते हैं, सेम मीडियम यूज होते हैं, ठीक है। आया समझ में, ये थोड़ा क्या है, इनका डेफिनेशंस है कि ये होता क्या है, ठीक ठीक है। दोनों में ध्यान रखना कि हीट एक्सचेंजर में आपका क्या होता है, मीडियम डिफरेंट यूज होते हैं, ठीक है। अगर एक सॉलिड है दूसरा लिक्विड होना चाहिए या फिर गैस होना चाहिए, ठीक है। हीट इंटरचेंज में क्या है, आपका दोनों मीडियम क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। लिखो, हेडिंग डालो, हीट एक्सचेंजर्स, हीट एक्सचेंजर्स, हीट एक्सचेंजर, HEAT, हीट एक्सचेंज, EXCHANGERS, हीट एक्सचेंजर्स। Heat exchangers are the device. Heat exchangers are the device. Heat exchangers are the device used for transferring heat from one fluid ब्रैकेट में लिखो, हॉट गैस और स्टीम, हॉट गैस और स्टीम, ब्रैकेट बंद, टू अनदर फ्लूइड, ब्रैकेट में लिखो लिक्विड, थ्रू ए मेटल वॉल, ठीक है। अब सेकंड हेडिंग डालो,
heat interchangers, heat interchangers, heat interchangers, heat interchangers are the device, heat interchangers are the device used for transferring heat from one liquid to another, transferring heat from one liquid to another, or from one gas to one liquid to another, or from one gas to another gas, one gas to another gas through a metal wall, through a metal wall. ठीक है, अब इनको क्या करना है आपको, हीट एक्सचेंजर्स और इंटरचेंजर्स के कुछ डिवाइसेस हैं जो आपको क्या करनी है, डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, कि हीट एक्सचेंजर जो आप इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो वो करते हो, ठीक है, हीटर्स जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं, वो कैसे, कौन कौन से हीटर आप यूज करते हो। ठीक है, अब हेडिंग डालो, हीटर्स, हीटर्स HEATERS, हीटर्स और हीट एक्सचेंजर्स, हीट एक्सचेंजर्स ठीक है, तीन टाइप के आपके हीट एक्सचेंजर यूज होते हैं। फर्स्ट लिखो ट्यूबुलर हीटर, ट्यूबुलर TUBULAR, ट्यूबुलर हीटर। इसका सेकंड नेम है शेल एंड ट्यूब हीटर, शेल एंड ट्यूब हीटर, SHELL एंड ट्यूब हीटर। सेकंड लिखो मल्टीपास हीटर, मल्टीपास हीटर, MULTIPASS, मल्टीपास हीटर। थर्ड लिखो टू पास फ्लोटिंग, TWO, टू पास फ्लोटिंग, FLOATING, फ्लोटिंग हेड, HEAD, हेड हीटर। अगर कुछ छूट जाता है तो पूछ लेना। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग डालो इसमें ट्यूबुलर हीटर या फिर शेल एंड ट्यूब हीटर। इसमें क्या होता है कि आपका जो शेल एंड ट्यूब हीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम स्टीम और जो आपकी लिक्विड वाला पोर्शन है वो अलग अलग डायरेक्शन से इनलेट कराते हैं। मतलब अगर एक ट्यूब है, मान लिया एक ट्यूब है, तो उसकी एक साइड में इनलेट होगा और दूसरी एंड पे क्या होगा, आउटलेट होगा। मतलब वो दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, इसीलिए इसको शेल एंड ट्यूब हीटर बोलते हैं। ठीक है, इसमें लिखो पहले शेल एंड ट्यूब हीटर, शेल एंड ट्यूब हीटर is the simple form of a tubular heater. Heater is the simple form a tubular heater.
It is a single pass. It is a single pass tubular heater. It is a single pass tubular heater. कंस्ट्रक्शन लिखो इसका. कंस्ट्रक्शन. Tubular heater consists of a bundle of tubular heater consists of a bundle of parallel tube which are relatively thin walled wall WALLED walled. The ends of these the ends of these tubes are expanded into two tubes two tube sheet SHEETS sheet B1 and B2. सॉरी, आपको कंस्ट्रक्शन की पिक्चर मैंने पहले सेंड नहीं की है, पर मैं बाद में सेंड कर दूंगी, ठीक है. B1 and B2. The bundles of tubes is enclosed in a cylindrical shell. Tubes is enclosed in a cylindrical shell or casing. C, capital C. To which the tube sheets are fitted. Many heaters have a cast iron shell. नेक्स्ट लाइन में लिखो two distribution chambers, comma D1 and D2 are provided at each end. D1 and D2 are provided at each end of the casing C. Fluid inlet is provided to the distribution chamber. Distribution chamber. D2 capital लिखना. D2. The heated fluid outlet is provided. To the distribution chamber. The heated fluid outlet is provided to the distribution chamber D1. Two covers TWO. Two covers, comma E1 and E2. जो ये E1 ये सब वर्ड बोल रही हूँ तो ये
सब के सब क्या लिखने हैं आपको, कैपिटल लिखने हैं, ठीक है। E1 and E2 are provided to close the distribution chambers, are provided to close the distribution chambers from the sides, steam or other vapor is introduced by a connection F, capital F. Provisions provisions are made for the escape of escape of non-condensable condensable vapor K capital K and condensed vapor to drain at G. Vapor K and condensed vapor to drain at G, capital G, ठीक है। इसमें स्टीम वाला इनलेट और जो आउटलेट है वो क्या होते हैं, आपके अपोजिट डायरेक्शंस में लगे हुए होते हैं, ठीक है। जो मतलब अगर स्टीम उसमें फ्लो कर रही है तो वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होके आपको कंडेंस्ड होके आपका लिक्विड आपको मिल जाता है, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, सिंगल पास ट्यूबुलर, मतलब आपका सिंगल पास होता है, मल्टीपल नहीं होता, मतलब ये एक ही ट्यूब लगी हुई होती है, ठीक है। वर्किंग लिखो, वर्किंग steam or other vapor is introduced through a connection F into the space surrounding the tubes. The steam flow down the tubes. In this process, the tubes get heated. The condensed vapor is drained at G. The condensed vapor is drained at capital G. Non-condensable gases, if any, escape through the vent K, VENT, vent K, capital K, provided at the top of casing, 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 casing। नेक्स्ट लाइन में लिखो, the fluid to be heated is pumped through the connection H, capital H, into
distributing chamber D2 into distributing chamber D2, the fluid flow through the tubes, the steam and fluid are physically separated, but are in thermal contact through the thin tube wall, through the thin thin tube wall. The fluid in the tubes get heated due to heat transfer. The fluid in the tubes get heated due to heat transfer by conduction through the metal wall. Heat transfer by conduction through the metal wall, followed by stagnant layer, stagnant layer, and finally by convection. The total heat transfer is effected by single pass fluid. Thus the heated fluid reaches the distributing chamber D1 and leaves through the exit point. ठीक है। वर्किंग में क्या होता है आपका, स्टीम या अदर वेपर जो आपकी होंगी वो कहाँ से कनेक्शन होगा उनका F। ठीक है। द स्टीम फ्लो डाउन ट्यूब्स, मतलब जो आपकी स्टीम और जो ट्यूब्स का जो फ्लूइड वाला वो होगा वो उसमें क्या होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक का इनलेट अपर साइड में है तो दूसरे का इनलेट क्या होगा, लोअर साइड में होगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक अगर नीचे से इनलेट होता है तो वो दूसरा ऊपर से इनलेट होगा। ठीक है। ठीक है। इन दिस प्रोसेस ट्यूब्स गेट हीटेड, जो ट्यूब्स उसमें एक चैम्बर होता है। ठीक है। एक चैम्बर में क्या होता है कि बहुत सारे ट्यूब्स लगी हुई होती हैं ब्रांचेस में। ठीक है। वो ट्यूब्स क्या होंगी, हीटेड होंगी। ठीक है। द कंडेंस्ड वेपर इज ड्रेन, जो आपकी कंडेंस्ड होगी वेपर वो क्या होगी आपकी ड्रेन, मतलब बाहर निकल जाएगी। कहाँ से, जी, जो आपका कैपिटल जी वाला पोर्शन है वहाँ से बाहर निकल जाएगी। जो नॉन कंडेंसेबल गैसेस होंगी वो आपको कहाँ से मिलेंगी, जो आपका पोर्शन है के, कैपिटल के वाला पोर्शन है वहाँ से आपको बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। द फ्लूइड टू बी हीटेड इज पम्प्ड थ्रू द कनेक्शन एंड। ठीक है। जो आपका फ्लूइड हीटेड होगा वो कहाँ से पंप होगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर D2 से। ठीक है। और फ्लूइड फ्लो थ्रू द ट्यूब्स, जो आपका फ्लूइड है वो मतलब अंदर जो लिक्विड फिल होता है वो कहाँ से थ्रू होगा, फ्लो करेगा। ठीक है।
द स्टीम एंड फ्लूइड आर फिजिकली सेपरेटेड। जो आपकी स्टीम और लिक्विड होता है वो फिजिकली आपको क्या होगा, ऐसे दिखाई देगा कि वो अलग अलग है, ठीक है, बट आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट, ठीक है, बट वो क्या होते हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं, थर्मल कॉन्टैक्ट में होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, हीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, मतलब उसमें पहुंचाते हैं, हीट एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको क्या हो जाएगी, द फ्लूइड इन द ट्यूब्स गेट हीटेड ड्यू टू हीट ट्रांसफर। जो आपका फ्लूइड होगा ट्यूब्स में, वो किस मेथड से हीट ट्रांसफर होगी, उसमें कंडक्शन में, ठीक है, थ्रू द कंडक्शन, ठीक है, और स्टेगनेंट फॉलोड बाय स्टेगनेंट लेयर। स्टेगनेंट लेयर क्या होती थी, स्टेगनेंट लेयर क्या होती है, स्टेगनेंट लेयर क्या होती है, हम लिक्विड में जितने मूवमेंट नहीं होता है हाँ, स्टेबल। कन्वेक्शन में होता है, ठीक है, स्टेगनेंट लेयर, और फाइनली बाय कन्वेक्शन, मतलब पहले तो उसमें क्या होगा, मेथड हीट ट्रांसफर किसके के द्वारा होगा, कंडक्शन के थ्रू होगा, ठीक है, और बाद में उसमें क्या फॉलो होगा, कन्वेक्शन, ठीक है, और ये टोटल हीट ट्रांसफर के किसके थ्रू होती है, सिंगल पास फ्लूइड के, मतलब एक ही उसमें सिंगल पास फ्लूइड होगा, ठीक है, और आपको जो हीटेड फ्लूइड होगी वो कहाँ से मिलेगी, आपको एग्जिट पॉइंट से आपको बाहर मिल जाएगी, ठीक है। एडवांटेजेस लिखो इसके, एडवांटेजेस, in single pass tubular heater, in single pass tubular heater, large heating surface, large heating surface can be packed into, large heating surface can be packed into a small volume, large heating surface can be packed into in a small volume, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, लार्ज हीटिंग सरफेस अगर किसी का होगा तो हम उसको स्मॉल वॉल्यूम में हीटअप करके उसको पैक कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस लिखो, डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट लिखो, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड flowing in these tubes, flowing in these tubes is low, is low because of large, because of large cross sectional area, large cross sectional area or larger surface, large cross sectional area or larger surface। क्या है फर्स्ट डिसएडवांटेजेस, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या हो जाती है, लो हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो उसमें क्या होता है, आपका सरफेस एरिया एक तो इस ट्यूब का क्या होता है, इस चैम्बर का बड़ा होता है, क्योंकि बहुत सारी ट्यूब्स लगी हुई होती हैं और उन ट्यूब्स को क्रॉस करके बाहर निकलना पड़ता है, ठीक है, मतलब जिग जैग पोर्शन में सोच लो कि जिग जैग पोर्शन में वो फ्लूइड क्या होता है, फ्लो कर करके आपका क्या होता है, मूवमेंट आपको फाइनली हीटअप आपको मिलता है, ठीक है, कंडेंस होके, ठीक है, तो इसलिए वो लार्ज सरफेस एरिया और लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है। सेकंड लिखो, द एक्सपेंशन ऑफ द ट्यूब्स, द एक्सपेंशन ऑफ द ट्यूब्स एंड शेल, tubes and shell, shell, shell takes place due to difference in temperature, takes place due to differences in temperature, ठीक है। ट्यूब्स और शेल के जो आपके होते हैं उनके टेम्परेचर में क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है, ठीक है, इसलिए भी थोड़ा क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें मल्टी पास हीटर,
मल्टी पास हीटर। मल्टी पास हीटर में थोड़ा सा बस चेंज है। इसमें क्या होता है कि 2-3 आपके सेम सिंगल पास शेल ट्यूब हीटर की तरह ही आपके बहुत सारे हीटर आपके क्या हो जाते हैं, जॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्यूबुलर हीटर में क्या था, एक ही सिंगल पास था, बट मल्टी पास में क्या है, आपके सिंगल पास उसी के, ठीक है, सिंगल ट्यूबुलर हीटर के आपके क्या हो जाते हैं, बहुत सारे कनेक्टेड हो जाते हैं हीटर, और सेम ही है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके कंस्ट्रक्शन में, वो आप खुद देख लेना। ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगी, और नोट्स खुद बना भी लेना, जो मैं बताती हूँ आपको वो तैयार भी कर लेना। ऐसे ना हो कि अगर सडनली आपके एग्जाम हो और आपको कुछ आता जाता ही नहीं है। ठीक है, और इसका कंस्ट्रक्शन और इनके डायग्राम्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। एक लास्ट इसमें हीट एक्सचेंजर में लास्ट बचेगा आपका फ्लोटिंग हेड 2 पास हीटर, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ठीक है, ये मेनली जो आपके हीट एक्सचेंजर है या हीट इंटरचेंजर है वो आपके तीनों मैकेनिज्म पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म पता होगा तो इनके प्रिंसिपल्स भी आपको पता होंगे। अगर वो ही नहीं पता होंगे तो आगे मैकेनिज्म, आगे प्रिंसिपल कैसे पता होंगे। ठीक है, कोई क्लास में है भी या नहीं, बस खाली मैं ही बोली जा रही हूँ। है मैम, है। अब आएंगे क्लास में अटेंडेंस देने के लिए, प्रेजेंट होंगे सभी के सब। आकाश पवार, आकाश पवार, यस मैम, यस मैम, अभिषेक नामदेव, अभिषेक सैनी, यस मैम, आलोक बिस्ट, यस मैम, आकाश सैनी, यस मैम, अमरजीत, अंजलि, अंकित कुमार, यस मैम, अंकित सिंह, अंकुर चौहान, यस मैम, अनुज कुमार, अर्जुन प्रताप, यस मैम, फैज, हनुमंत कपिल, इंजिमामुल हक, यस मैम, कपिल सैनी, अमीशा, प्रेजेंट मैम, दीक्षा, मधुर त्यागी, प्रेजेंट मैम, मनीष यादव, मनीष यादव, मनीष राज पटेल, प्रेजेंट मैम, मयंक प्रकाश, प्रेजेंट मैम, हारून, यस मैम, आमिर, जुनैद, जुनैद, सुआफ, सुआफ, वलीम, असजद, शरीफ, यस मैम, मोहित कुमार, मोहसिन, मुकुल कुमार, यस मैम, अंकल, परवेज आलम, राहुल, राहुल, राजन सैनी, प्रेजेंट मैम, रिया, रिया, यस मैम, प्रेजेंट, रोहित, यस मैम, साजिद, साजिद, सौरभ चौहान, सौरभ कुमार चौहान, यस मैम, सौरभ कुमार,
सौरभ यस कुमार। मैम। सौरभ कुमार। यस मैम। शरद सैनी। श्रुति बाबरा। श्रुति। यस मैम। सुयब। यस मैम। शुभांशु। यस मैम। सुमन कुमार सानू। सुमन कुमार सानू। तुषार पांचाल। विशाल पवार। हिमांशु। शाहबाज खान। तुषार त्यागी। सुमित। सुमित। प्रेजेंट मैम। और कोई है? प्रेजेंट मैम। हो गई है, ठीक है। और कोई है जिसकी अटेंडेंस ना हुई हो? ऐसा कोई है जिसकी अटेंडेंस छूट गई हो? सबकी हो गई है? मैम सुमित की हो गई। हाँ, हो गई है।